सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, ये वीडियो उनके लिए हैं जो MPTET की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है MP वर्ग 3 उसकी तैयारी जो भाई बहन कर रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि यहाँ की TET में जो MP की पुस्तकें हैं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक, तो इनसे लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं जो कि वर्ग 2 में पूछे गए हैं और इसके पहले भी पूछे जा रहे हैं, वर्ग 1 आदि में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है और इनमें से ही गद्य पद्य भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि एक बार इसका भी अनुवाद करते चलूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पर्याप्त टाइम भी है और कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो अपन एक दिन में 2 या 3 पाठ निपटाएंगे, क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये मतलब कि जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो भी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई हो जाती है कि चलें ये अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। और वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की बुक्स पढ़ना है, कब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपना कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 8वां पाठ है कक्षा 6वीं की पुस्तक का। इसके पहले के पाठ अपलोड हो चुके हैं, चूँकि इसके पहले वाले का मैंने जो गद्य दिया हुआ था उसका अनुवाद नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अनुवाद करूँगा पूरा। पाठ का नाम है परोपकार और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है बच्चों को। देख लेते हैं। परेशान उपकारः परोपकारः, मतलब कि परेशान मतलब होता है दूसरों का, उपकारः मतलब होता है उपकार, परोपकारः मतलब परोपकार। तो दूसरों का उपकार करना ही परोपकार है। उपकार मतलब भलाई समझ लें। सूर्य लोक हिताय तपति, देखिए यहाँ पर हिताय शब्द जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, हिताय। तो सूर्य लोक हित के लिए तपता है। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, परोपकाराय, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति। वृक्षाः परोपकाराः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो हैं वो परोपकार के लिए ही फल देते हैं, ये भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया। तो गोले भी लगाते चलेंगे, अपन को यहाँ पर बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रयोग हुआ है। आगे, मेघाः परोपकाराय जलम वर्षन्ति, मेघ जो है वो परोपकार के लिए जल की वर्षा करते हैं, स्वयं जल का उपयोग नहीं करते। वसुधा परोपकाराय भारम वहन्ति, वसुधा जो है धरती है वो परोपकार के लिए भार ढोए हुए है। एवं प्रकृति ही परोपकाराय प्रेरयति, जो प्रकृति है वो परोपकार की ही प्रेरणा देती है, ये यहाँ पर परोपकार फिर से आगे दिया हुआ है। प्रकृत्यैः वयम किम कुर्मः, फिर प्रकृति के लिए हमने क्या किया, ये कह रहे हैं फिर प्रकृति के लिए हमने क्या किया। तो किम यूयम किंचित स्मरथ यदि एषा प्रकृति ही अस्मभ्यम अहर्निशम सर्वम सुखम ददाति, क्या कह रहे हैं कि यूयम किंचित स्मरथ, क्या तुम्हें कुछ याद है, यत एषाम प्रकृति ही, यह जो प्रकृति है यह अस्मभ्यम हम सबको, अहर्निशम, अहर्निश मतलब होता है रात दिन, सर्वम सुखम ददाति, रात दिन सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। आगे क्या कहा, यदा प्रकृत्याः सुरक्षायै वयम मानवाः किंचिदपि कर्तुम शक्नुमः, यदा, यदा मतलब होता है जब, जब प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सभी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। आगे कह रहे हैं तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति, तब ही हमारा जीवन सुखकर होगा, जब हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। एतदर्थम जलम संरक्षणम वायु संरक्षणम भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम। एतदर्थम इसलिए, जल संरक्षण जल का संरक्षण, वायु संरक्षण वायु का संरक्षण, भू संरक्षण भूमि का संरक्षण, अवश्यमेव करणीयम अवश्य ही करना चाहिए। आगे कह रहे हैं माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, स्वस्थ यदि अपन स्वस्थ रहेंगे तो उससे ज्ञान भी होगा, स्वास्थ्य ज्ञान के लिए भी है और परिश्रम के लिए भी होता है। परिवारे पिता पुत्राय धनम ददाति, परिवार में पिता पुत्र को धन देता है। माता स्वपुत्रैः सुसंस्कारम यच्छति, माता जो है वो पुत्र के लिए सुसंस्कारित करती है। ये मैं गोला लगाते जा रहा हूँ, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति माने।
लाभाय, इस प्रकार से परिश्रमाय, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। आगे सैनिकः देश सुरक्षायै शरीरस्य बलिदानं करोति, सैनिक देश की सुरक्षा के लिए शरीर का बलिदान करते हैं। जनसेवकः समाज विकासाय सततम कार्यं करोति, जो समाज सेवक हैं वो जनसेवक मतलब समाज सेवक या फिर जनसेवक मान लें, समाज विकासाय समाज के विकास के लिए सततम कार्यम करोति, सतत मतलब होता है निरंतर, निरंतर कार्य करते हैं। आगे परिश्रमः धनार्जनाय भवति, क्या कह रहे हैं, जो परिश्रम है, परिश्रम धन कमाने के लिए होता है। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय, और आगे क्या कहा, सुखाय च भवति, मतलब कि धन जो है वो राष्ट्र विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषये कथितम, अतः परोपकार के विषय में कहा गया है। और ये तो श्लोक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बड़ी से बड़ी परीक्षा और छोटी से छोटी परीक्षा में सरल रूप में ये पूछा जाता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं परोपकाराय फलन्ति, यहाँ पर देखें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सभी जगह दिख रहा है परोपकार शब्द में आप लोगों को। तो दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष फल देते हैं, और यहाँ से ये पद्य में बन सकता है। तो परोपकार से संबंधित 2-3 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर 3-4 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा वृक्षाय शब्द में पूछ लेंगे कौन सी विभक्ति है, यहाँ पूछ लेंगे परोपकार शब्द में कौन सी विभक्ति है, नद्यः शब्द कहाँ बनता है, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष फलते हैं, दूसरों के भलाई के लिए नद्याः वहन्ति, नद्याः वहन्ति नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, जो गायें हैं परोपकार के लिए गायों को दुहा जाता है, और परोपकार के लिए ही यह शरीर है। परोपकारार्थ, परोपकार के अर्थ, परोपकार के लिए, अर्थ मतलब होता है लिए, शरीरम यह शरीर है, अर्थ के लिए ही यह शरीर है। ठीक है, तो इतना बन जाएगा आप लोगों से। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ आप लोगों को एक बार देख लेना है, और वीडियो आप रोक के और फिर देख सकते हैं पाठ। आगे चलते हैं, यहाँ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, तो प्रश्नोत्तर से अपन को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है उचित परिवर्तनेन पूरयत, उचित परिवर्तन करके पूरा करना है। तो यहाँ पर पुत्र का पुत्राय होगा, परोपकार का परोपकाराय होगा, जनकः का जनकाय होगा, और भी ऐसे करके अब आप लोगों को भी लगाना है, क्योंकि आप लोग प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने संस्कृत से पेपर भरा हुआ है, तो आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए। 6वीं क्लास का है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लाभाय होगा, यहाँ पर विकासाय होगा, विकास का। आगे क्या दिया हुआ है, परिश्रम दिया है तो परिश्रमाय होगा। इसी प्रकार से आगे और बहुत सारे शब्द हैं। तो सुखम का सुखाय है, जल्दी जल्दी आप लोगों को करना है। सुखम का सुखाय है तो फिर धनम का धनाय होगा, ज्ञानम का ज्ञानाय होगा, फलम का आप लोग बताएं, पुस्तकम का आप लोग बताएं, और स्वास्थ्यम का आप लोग बताएं। अब यहाँ पर तो थे ये अलग, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। शब्द दिए हुए हैं, जहाँ पर पहला शब्द है बालिका, तो बालिका यई, महिला, महिला यई, इसी प्रकार से सरला यई, तो ये आपसे बन ही जाएंगे। यहाँ नदी दी हुई है, तो नदी का पहला शब्द आप लोगों को दिया हुआ है, तो नदी का हो जाएगा चतुर्थी में नद्यई। तो जननी का क्या होगा, जननी का जनन्यई, जनन्यई बनता है। सखी का सख्यई, पुत्री का पुत्रयई, कैसा लिखेंगे पुत्रयई, तो ऐसा पुत्रयई। आगे क्या है शालिनी, तो शालिन्यई, कैसा लिखेंगे सा लिन और यही। और आप लोगों से जो व्याकरण पूछी जाएगी उसमें इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तन कीजिए। पैराग्राफ दिया होगा उसमें, सो नलिनी का क्या होगा, नलन, नलन्यई, नलिन्यई होगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुवचन में परिवर्तित करना है, इन लोग इनको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन पहला देखिए, पहला दिया हुआ है बालकाय, बालकेभ्यः, पुत्राय, तो पुत्राय का पुत्रेभ्यः होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ पुत्रेभ्यः होगा। विकासाय का क्या होगा, विकासेभ्यः, विकासेभ्यः। परिश्रमाय का क्या होगा, परिश्रमेभ्यः। ठीक है, इतना आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल से आसान है। यहाँ पर आगे लास्ट प्रश्न दिया है उचित स्थानम, अभी लास्ट कहाँ, थोड़े से और है प्रश्न, योग्यता विस्तार भी रहेगा। उचित स्थानम पूर्यत, तो ये आप लोगों को उचित स्थान की पूर्ति कर देना है कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल आसान है शब्द, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, भिक्षुकाय,
क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या सही है? परोपकाराय। यहाँ पर क्या सही है? पंडिताय। यहाँ क्या सही है? स्वाध्यायाय, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी है। यहाँ पर क्या है? निर्धनाय। बिल्कुल इजी है, बन जाएगा ये। आगे, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना है आप लोगों को निम्नलिखित शब्दों को आधारित करके। पहला दिया हुआ है सूर्यः किमर्थम, क्या करेंगे? सूर्यः आकाशे तपति, आकाश में तपता है, तो सूर्यः किमर्थम तपति, किस लिए तपता है। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता केभ्यः भोजनम पचति, किसके लिए भोजन पकाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर योग्यता विस्तार दिया है, जहाँ पर आपको करना क्या है? षष्ठी विभक्ति में शह कृते शब्दस्य योगे अपि चतुर्थी विभक्ति कार्यम भवति, मतलब कि कृते के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि षष्ठी विभक्त्या सह कृते, यदि षष्ठी विभक्ति दी हुई है और षष्ठी विभक्ति के साथ में कृते शब्द है, तो फिर उसको अपन चतुर्थी में प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं। रामस्य कृते रामाय, बालिकायाः कृते बालिकायै, वनस्य कृते वनाय, ऐसा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्लोकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति शब्दान चिनुत, चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को अपन को यहाँ पर चुनना है। तो मैं चिन के बता देता हूँ, आप लोग भी चिनते चलें साथ में। एक तो नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय। बिल्कुल एक एक शब्द है। नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, नमाकराय। बिल्कुल बहुत बढ़िया श्लोक दिया है। तस्मै छोड़ दिया अपन ने, ये भी है चतुर्थी का एक वचन। शिवाय, नमः नहीं है लेकिन। आगे यहाँ पर आगे दिया हुआ है देव्यै, महादेव्यै, शिवायै। नीचे दिया है प्रकृत्यै और भद्रायै, यहाँ पर नहीं है कहीं। आगे देख लेते हैं कुल लतायै, यहाँ भी चतुर्थी का प्रयोग है। और इसके बाद में यहाँ प्रयोग नहीं है, यहाँ पर है दिव्यांबरायै, दिगंबराय, शिवायै। तो यहाँ कंप्लीट दिया ही हुआ है, ये दोनों शब्द हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पाठ 8 है ये कंप्लीट होता है। अब अपन पाठ 9 में चलेंगे, जहाँ पर उज्जैनी का वर्णन है और वहाँ भी बिल्कुल आसान रूप से छोटे छोटे से पाठ हैं। तो ये पाठ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये केवल 6वीं 7वीं 8वीं तक ही अपन ऐसा करेंगे और इसके बाद में फिर केवल व्याकरण लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर व्याकरण बहुत दमदार दी हुई है। यहाँ थोड़ा सा व्याकरण का पोर्शन कमज़ोर है, तो अपन ऐसा कर रहे हैं यहाँ। चलिए अब है यहाँ पर पाठ 9, नवमः पाठः उज्जैनी दर्शनम। तो उज्जैनी के दर्शन के बारे में यहाँ पर बताया है और सीधे सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ये गद्य और पद्य में भी उपयोग में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अंत में एक पद्य दिया हुआ होता है और 2 या 3 श्लोक भी वो पद्य के रूप में वहाँ पर दे सकते हैं। तो आप लोगों को एक साथ 2, 3, 4 श्लोकों की भी व्याख्या करके और नीचे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं, क्योंकि 15 नंबर का पूछते हैं वो लोग, तो आराम से 3, 4 भी दे सकते हैं। लेकिन जितना भी गद्य देखने को मिलता है वो गद्य शायद अपन कभी देखते नहीं है। ऐसे गद्य देखने को मिलते हैं, क्या पता कहाँ से गद्य वो लाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पेपर बहुत सारे बनाते हैं वो लोग, लगभग बहुत सारे पेपर, क्योंकि अलग अलग उसमें होते हैं, मतलब कि अलग अलग सेशन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग दिन होते हैं पेपर, तो बहुत सारे रहते हैं। लेकिन फिर भी 1-2 बार यहाँ से भी जो गद्य पद्य हैं वो फंसे हुए हैं। तो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो कह देते हैं कि जो पेपर का लेवल रहेगा वो 10th तक का रहेगा या 8th तक का रहेगा, ऐसा बोल के रखते हैं। तो यहाँ से वो प्रश्न पूछते भी हैं और पिछली बार पूछे गए हैं, तो अपन को तैयारी करना है। चलिए उज्जैनी दर्शन के बारे में यहाँ पर कहा है, उज्जैनी का वर्णन है, पूरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी और समझते चलना है और कंप्लीट करते चलना है। उज्जैनी और एक और चीज़ है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अभी अपन ने चतुर्थी का पढ़ा था, जहाँ पर हर जगह परोपकाराय, हराय, ये मतलब कि हराय तो नहीं होगा लेकिन और भी ऐसे, तो बहुत सारे शब्द ऐसे अपन ने पंचमी के पढ़े थे, बहुत सारे, निर्धनाय, स्वास्थ्याय, भिक्षुकाय, परोपकाराय, पंडिताय, ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धं दर्शनीय स्थानम् अस्ति।
उज्जैनी मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति, भोपाल के पश्चिम दिशा में है। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीम् आगच्छन्ति, विविध प्रदेशों के लोग उज्जैनी आते हैं। कुंभ पर्वणि विदेशेभ्यः अपि बहवः जनाः आगच्छन्ति, कुंभ पर्व जो है वो आप लोगों को पता ही है, कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है उज्जैनी में, क्षिप्रा के किनारे, क्षिप्रा नदी के यहाँ वो चर्चा आएगी सारी। तो वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। बहवः मतलब अनेक सारे, जनाः मतलब लोग, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यह है क्षिप्रा नद्याः समीपे मुख्य दर्शनीय स्थानम महाकाल मंदिरम राजते, मतलब कि क्षिप्रा नदी के पास मुख्य दर्शनीय स्थल जो महाकाल मंदिर है, राजते मतलब सुशोभित है। सर्वदा मंदिरात घंटानादम श्रूयते, हमेशा मंदिर का घंटानाद सुनाई देता है, घंटी बजती हुई सुनाई देती है। भक्तः जनेभ्यः जयघोषः निश्चरति, मतलब भक्त जनेभ्यः, जो भक्त जन हैं उनके मुख से जयघोष निकलता रहता है। दिया हुआ है आगे, महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिरम हरिसिद्धि मंदिरम च गच्छन्ति, महाकाल मंदिर से लोग महागणेश मंदिर और हरसिद्धि मंदिर जाते हैं। इतः चतुर्धाम मंदिरम समीपे एव अस्ति, मतलब कि ये कह रहे हैं कि महाकाल मंदिर से लोग गणेश मंदिर और हरिसिद्धि मंदिर जाते हैं, और यहाँ से चार धाम मंदिर पास में भी है, पास में ही है। एव मतलब होता है ही। ततः चिंतामण गणपति मंदिरम मंगलनाथ मंदिरम काल भैरव मंदिरम च जनाः गच्छन्ति। ततः मतलब वहाँ से चिंतामणि गणेश गणपति मंदिर, ये कहें कि चिंतामणि गणपति मंदिर को मंगलनाथ मंदिर को और काल भैरव मंदिर को लोग जाया करते हैं। उज्जैन्याः सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थलानि सन्ति, मतलब उज्जैनी में सभी भागों में रमणीय स्थल हैं। यात्रिकाः मार्गदर्शकात् स्थानानां महत्त्वं जानन्ति, मतलब ये कह रहे हैं कि यात्रा करने वाले लोग मार्गदर्शकों के स्थानों के महत्व को जानते हैं। आगे, प्राचीन कालात् आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, प्राचीन काल से ही जो उज्जैनी क्षेत्र है वो संस्कृत का विद्या का केंद्र रहा है। संदीपनी आश्रमात् जनाः श्री कृष्णस्य इतिहासं जानन्ति, संदीपनी आश्रम जो है उससे लोग श्री कृष्ण के इतिहास की जानकारी लेते हैं। उज्जैन्याः राजा विक्रमादित्यस्य कालस्य विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति, मतलब कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत की गणना, संवत्सरस्य मतलब संवत्सर की, गणना मतलब गणना, भवति मतलब होती है। बहूनां कवीनां मुखेभ्यः एवं च कालिदास मुखात् अपि उज्जैन्याः सौंदर्यं वर्णितम, मतलब कि बहुत से कवियों के मुख से तथा इसी प्रकार से जो कालिदास जी हैं उनके मुख से भी उज्जैनी के सौंदर्य का वर्णन किया है या फिर हुआ है। महाकाल महिमा यथा, महाकाल की महिमा इस प्रकार है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मर्त्यलोके महाकालम लिंगत्रयमुपास्महे। तो श्लोक आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या कहा है? आकाश में तारक लिंग, क्या कहा? आकाशे तारक लिंगम, आकाश में तारक लिंग। पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में हाटकेश्वर। मृत्युलोके, मर्तलोक मतलब मृत्युलोक, मृत्युलोक में महाकाल। लिंगत्रयमुपास्यते, इनमें मतलब कि जो हैं इनकी उपासना करता हूँ। ये जो तीनों लिंग हैं लिंगत्रयमुपास्महे, ये तीन लिंग हैं और मैं इनकी उपासना करता हूँ। तो ये तो था अपना पाठ। अब यहाँ पर पाठ के लिए हुए हैं प्रश्नोत्तर, तो देख लेते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ ये छोड़ देते हैं अपन। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। चित्रम दृष्ट्वा पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत, इस चित्र को देख करके पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। दिया हुआ है विद्यालयः शब्द है, बालकः विद्यालयात् आगच्छति, तो ऐसा करके विद्यालयात् दिया हुआ है। तो यहाँ पर देवालयः दिया है, तो देवालयः का क्या होगा? देवालयात् होगा यहाँ पर। आगे दिया हुआ है वाटिका बालिका आगच्छति, तो वाटिकायाः क्या होगा?
पंचमी विभक्ति में वाटिकायाः होगा, वाटिकायाः। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नदी शब्द है, तो मुनिः नद्याः होगा। कैसा, नद्याः होगा ये, नद्याः। क्षेत्रम कृषकः आगच्छति, तो क्षेत्रात् होगा। क्षेत्र का क्या होगा, पंचमी विभक्ति का एक वचन बनाना है ना, क्षेत्रात् होगा। रेखांकित पदस्य पंचमी विभक्त्याम परिवर्तनम कृत्वा वाक्ये लिखत, मतलब पंचमी विभक्ति में परिवर्तित करके और वाक्य लिखना है आप लोगों को, बिल्कुल से आसान है। जहाँ पर हिमालयात दिया हुआ है, पहला तो बना बनाया है अश्वः सैनिकः पतति, तो अश्वात् सैनिकः पतति। दूसरा दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट उत्तर बोलते चलता हूँ, हिमालयात होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंहात होगा। जहाँ पर रेखांकित पद है, रेखा यहाँ पर एक खिंची हुई है, शाखा है तो शाखायाः होगा। कैसा लिखेंगे, शाखायाः, ऐसा। यहाँ पर शाला दिया हुआ है तो शालायाः होगा। आगे दिया है काश्याः, काशी का, नदी का नद्याः, गुरुकुल का गुरुकुलात्, असत्यम का असत्यात्, और शीतम का क्या होगा, शीतम का शैत्यात् होगा। ऐसा पंचमी प्रयोग करना है यहाँ। चलिए आगे दिया हुआ है उचित परिवर्तनेन पंचमी विभक्ति रूपाणि लिखित, उचित परिवर्तन करके पंचमी विभक्ति के रूप लिखना है। तो देखिए पहला शब्द दिया है जनः, जनः शब्द का बना बनाया है जनात्, जनाभ्याम, जनेभ्यः। तो प्राचीन का क्या होगा, मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग सुनते चलें। प्राचीनात्, प्राचीनाभ्याम, प्राचीनेभ्यः। आश्रमात्, आश्रमाभ्याम, आश्रमेभ्यः। प्रदेशात्, प्रदेशाभ्याम, प्रदेशेभ्यः। विदेशात्, विदेशाभ्याम, विदेशेभ्यः। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक है तो मार्गदर्शकात्, मार्गदर्शकात् हो गया पहला एक वचन में। फिर मार्गदर्शकाभ्याम, मार्गदर्शक, दर्शकेभ्यः, ये होगा। तो इतना आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं, दिए हुए हैं शब्द। नगरम शब्द है तो नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। तो मंदिर दिया है इसी प्रकार से, तो मंदिरात्, मंदिराभ्याम, मंदिरेभ्यः, मंदिरेभ्यः। आगे दिया है रमणीय स्थान, तो रमणीय स्थानात्, रमणीय स्थानाभ्याम, रमणीय स्थानेभ्यः। आगे दिया हुआ है क्षेत्र, तो क्षेत्रात्, क्षेत्राभ्याम, क्षेत्रेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्यः। इसी प्रकार से छिप्रा दिया हुआ है आगे, और बालिका दिया है तो बालिका, बालिकाया, ध्यान से बालिका शब्द है, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः। छिप्रा दिया हुआ है आगे, तो छिप्रा का अपन को पंचमी विभक्ति का एक वचन बनाना है, छिप्रायाः, क्योंकि संस्कृत मतलब कि स्त्रीलिंग शब्द है। क्या होगा इसका, छिप्रा है ना, तो छिप्रायाः, छिप्राभ्याम, छिप्राभ्यः। वाटिका दिया हुआ है, वाटिकायाम, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्यः। और पत्रिका दिया हुआ है आगे, तो पत्रिकायाः, पत्रिकाभ्याम, पत्रिकाभ्यः। यात्रा दिया है, यात्रायाः, यात्राभ्याम, यात्राभ्यः। संचिकायाः, संचिकाभ्याम, संचिकाभ्यः, ये होगा। तो और आगे चलते हैं, दिए हुए हैं उज्जयिनी, ध्यान से उज्जयिनी दिया है तो उज्जयिन्याः, उज्जयिनीभ्याम और उज्जयिनीभ्यः। इसी प्रकार से गृहिणी दिया हुआ है, तो इनके मैं लिख के आपको बता दूं तो और अच्छा रहेगा, लेकिन सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गृहिणी है तो गृहिण्याः होगा। इसका पहले कैसा लिखेंगे अपन, ग्रा ऐसा रहेगा, ही ऐसा रहेगा, गृहिण्याः। इसी प्रकार से गृहिणीभ्याम, ये तो बन जाएगा, गृहिणीभ्यः, ये भी बन जाएगा। कर्तरी का क्या होगा, पहला रहेगा कर्तर्या, कर्तर्या, कर्तरीभ्याम, कर्तरीभ्यः। लेखनी का लेखन्याः, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्यः। अंकनी का क्या होगा, तो अंकनी का रहेगा अंकन्याः होगा, अंकन्याः, अंकन्याः, अंकनीभ्याम, अंकनीभ्यः होगा। तो इस प्रकार से आगे योग्यता विस्तार है, जो कि नॉर्मल सा दिया ही होता है। तसल प्रत्यय प्रयोगेण सरल रूपेण एक वचनेन पंचमी विभक्ति प्रयोगः संभवति। तो विद्यालय दिया है, विद्यालयात् होगा इसका, पंचमी विभक्ति और तसल प्रत्यय से विद्यालयतः, तसल प्रत्यय लग गया तो विद्यालयतः। इसी प्रकार से वाटिका में वाटिकायाः, तसल प्रत्यय से वाटिकातः।
काश्याः काशीतः उद्यानात् उद्यानतः, इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ये श्लोक पंचमी विभक्ति शब्दांत चिन्हित है, पंचमी विभक्ति के शब्दों को आप लोगों को अलग करना है, तो इनको आप लोग कर ही लेंगे। पंचमी विभक्ति के शब्द जल्दी मैं बता देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो ये आप लोग अलग करके और लिख सकते हैं, मतलब यहाँ अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। चूँकि मैंने यहाँ पैराग्राफ का पूरा अर्थ बताया है, अपनी बात तो थी, वैसे आप लोग कहेंगे कि व्याकरण पढ़ानी थी सर आपको, लेकिन आपने तो पूरा ये करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपने वीडियो बन जाएंगे, लगभग 30 एक वीडियो बनेंगे, 30-40 तक पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, आप फास्ट करके या फिर ऐसे ही एक दिन में आराम से 1 या 2 वीडियो देखेंगे, आराम से हो जाएगा। एक एक वीडियो देखते चलें, कोई भार नहीं रहेगा, एक बार एक कंप्लीट भी हो जाएंगे, दिन में आप लोग आराम से देख सकते हैं।